आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है लाइब्रेरियन। अब ये कहानी इमेजिनेटिव है या रियल, वो आप तय करेंगे। मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। सुबह के करीब 9 बजे थे और गर्मी की तपिश अपनी अरूज पर थी। अमृतसर के छोटे से कस्बे में ज़िंदगी एज़ यूजुअल बिल्कुल नहीं थी। ऐसा पहली बार था कि सारा कस्बा लोगों से खाली था और अगस्त की झुलसाती हुई गर्मी। अमरजीत हर दिन की तरह अपनी साइकिल पर सवार बड़ी सड़क से होकर खेतों के पास से गुजरती पतली सड़कों पर और फिर बस्ती के चौराहों और गलियों से पैडल मारते हुए काम पे जा रहा था। साइकिल के पैडल की आवाज़ के सिवा ऐसी कोई आवाज़ नहीं थी जो कानों को सुनाई देती। सब कुछ अचानक से सुन पड़ चुका था। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि अमरजीत ने बलदेव चाचा की कड़क अदरक वाली चाय नहीं पी और ना ही बच्चों ने उसके सेकंड हैंड साइकिल की घंटी बजाई जो उसने किसी अंग्रेज़ क्लर्क से ख़रीदी थी। अजीब सी खामोशी थी और खामोशी के बीच में बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, पैडल देते हुए साइकिल की खच खच। हैरत की बात यह थी कि मेमनाती हुई बकरियां भी गायब थीं, जो अमूमन उन पुरानी आर्चेस के पास बंधी रहती थी, और यहाँ तक कि गलियों के कुत्ते भी मानो इलाका छोड़ चुके हों। घर से 20 मिनट साइकिल पे सवार होकर अमरजीत फाइनली अपने ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी पहुंचा। अमरजीत पेशे से 15 सालों से चीफ लाइब्रेरियन था और अपने 15 साल के इस करियर में पहली बार भारी मन से लाइब्रेरी के दरवाजे पे खड़ा था। एक लंबी सी नज़र से वो दरवाजे को देखता रहा, मानो जैसे वो पहली बार इस दरवाजे को देख रहा हो या शायद आखिरी बार। ठंडी आह भरते हुए अमरजीत ने दरवाजे पर लगे ताले को खोला। दूर दूर तक न कोई बंदा नजर आ रहा था, न बंदे की जात। सारा का सारा इलाका सुनसान था। उसने ताला और चाबी पास पड़े टेबल पे रखा। वहाँ पे एक कैलेंडर रखा हुआ था। कैलेंडर में महीना था अगस्त और साल था 1947। सन 1947। ये वही साल था जब हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। कई कुर्बानियों और कई सालों की स्ट्रगल के बाद वो घड़ी आई थी जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को शिकस्त मिली और उनको ये देश छोड़ना पड़ रहा था। पर आज़ादी की हवा चलने के साथ एक अजीब सी दहशत पूरे माहौल में थी। लोगों में वो दहशत पार्टीशन यानी बंटवारे को लेकर थी। हिंदुस्तान 1947 में 2 मुल्कों में बंटने वाला था, इंडिया और पाकिस्तान में। ये खबर लोगों में फैलने के साथ ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। मार धाड़, लूट मार और कत्लो गारत का बाजार गर्म था। ऐसे हालात के रहते लोगों ने अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने खेत सब छोड़ दिए। लाहौर और रावलपिंडी से आए लोग अमृतसर, दिल्ली की तरफ आने लगे और यूपी, पंजाब के लोग लाहौर, पेशावर की तरफ। पार्टीशन ने लोगों के जहन में एक ऐसा खौफ बिठा दिया था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी खून के रंग में ढल गई। हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। कई माँओं ने अपने बेटे खोए, कई सारे भाइयों ने अपनी बहनें। हज़ारों बच्चों के सर से माँ बाप का साया ही उठ गया। कितने ही घर थे जो रातों रात उजड़ गए। हर एक चीज़ तकसीम हो रही थी, रिश्ते नाते, ज़मीन ज़र, घर बार, खेत खलियान, इंसान और यहाँ तक कि जानवर भी। एक टेबल पर बैठे चंद लोगों ने हज़ारों लोगों की तकदीर का फैसला एक मोटी सी लकीर से लिख दिया। एक ऐसी लकीर जिसने बहन को भाई से अलग कर दिया, एक माँ को अपने बच्चे से, और हर रिश्ते पर ज़र्ब लगा दी। फैसला ये हुआ था कि मैप पर जहाँ जहाँ से इन लोगों ने अपने पेन से लकीर खींची, वो बिल्कुल ज़मीनी सतह पर उसी अंदाज से बांटी जाएगी।
अमरजीत लाइब्रेरी के बीचों बीच खड़ा था। वो अलमारी में रखी हुई किताबों को देख रहा था। उसने अपने जेब में रखे हुए कागज़ को निकाला और पढ़ने लगा। ये वही नोटिस थी जो उसे 2 दिन पहले मिली थी। हर एक चीज़ की तरह इस लाइब्रेरी का भी बंटवारा होना था। बदनसीबी की बात यह थी कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी उस लाइन की जद में आ गई और वो लाइन लाइब्रेरी के बीचों बीच खींची जानी थी। नोटिस में ये भी लिखा था कि लाइब्रेरी में रखी किताबों का भी बंटवारा होना है। कुछ किताबें इंडिया में रहेंगी और कुछ पाकिस्तान में। ऐसा मंजर शायद ही तारीख ने कहीं देखा हो कि इंसानों, जानवरों और ज़मीन के साथ साथ किताबों का भी बंटवारा हो रहा हो। कौन सी किताब कहाँ रहेगी, ये हुक्मरानों ने चीफ लाइब्रेरियन यानी अमरजीत के ऊपर छोड़ दिया था। एक ऐसा फैसला जो अमरजीत के लिए पर्सनली काफ़ी मुश्किल था। लाहौर कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद अमरजीत ने एज अ लाइब्रेरियन अपने करियर की शुरुआत की थी। बचपन से ही किताबों का बेहद शौक था। जहां भी जाता किताब साथ रहती। इनफैक्ट सोते वक्त बिस्तर के किनारे पे भी किताब ही रहती थी। किताबों के साथ इस मोहब्बत की वजह से उसने ज़िंदगी भर किताबों की रखवाली करने का फैसला किया था। वो अपने जॉब से, अपने काम से बहुत खुश था। लेकिन अब ऐसे मोड़ पे किस्मत ने खड़ा कर दिया जहां पे उन्हीं किताबों का बंटवारा करना था। एक अजीब इम्तिहान, एक कठोर मोड़। भला एक बाप अपने बच्चों का बंटवारा कैसे कर पाए? अमरजीत का इस लाइब्रेरी की किताबों से कुछ ऐसा ही रिश्ता था। एक बाप का अपनी औलाद के साथ वाला रिश्ता। बाहरी मन के साथ अमरजीत पास रखी कुर्सी में सिमट के रह गया और इसी तरह दर्द भरी सोच में कुछ देर पड़ा रहा। जग्गीराम, जो लाइब्रेरी में पियोन की हैसियत से काम कर रहा था, लाइब्रेरी के दरवाजे से अंदर आकर अमरजीत से बोला, साहब वो टीम बस पहुंचने ही वाली है। जग्गीराम को भी इस बात का बड़ा अफसोस था कि लाइब्रेरी के 2 हिस्से होने हैं और किताबों का बंटवारा होगा। बोलने के लिए आसान था पर करने के लिए बेहद मुश्किल। अमरजीत ने चश्मा निकाल कर टेबल पर रखा और जग्गीराम से पूछा, आज डेट क्या है? जग्गीराम ने जवाब दिया, जी आज 13 अगस्त है। अमरजीत ने जवाब सुनकर आंखें मूंदते हुए एक सर्द आह भरी। जग्गीराम फिर से बोला, साहब कुछ सोचा है कि कौन सी किताबें कहाँ जाएंगी? ये सुनकर अमरजीत फिर से मायूसी के साथ किताबों को ताकता रहा और एक अपने आप से बेखुद इंसान की तरह बोला, मुझे नहीं पता। इसी पल लाइब्रेरी के बाहर एक जीप आकर रुकी और उससे 4 लोग अपना सामान लेकर उतरे। एक के हाथ में फीता था, दूसरे के हाथ में एक बड़ी सी फाइल। 2 और लोग थे जो एक रस्सी और एक सफ़ेद पेंट का डिब्बा लिए हुए थे। मोटा सा चश्मा और कोट पहना हुआ एक क्लर्क अंदर आकर अमरजीत से बोला, आप यहाँ के लाइब्रेरियन हैं? अमरजीत ने जवाब दिया, जी हाँ। उसके बाद बड़ी बेरुखी से बिना कुछ कहे वो लोग काम पे लग गए। सारी लाइब्रेरी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक नापा गया। उस मोटी सी लाल कलर की फाइल में कुछ एंट्रीज हुई। लाइब्रेरी के बीचों बीच रस्सी खींची गई और पेंटर ने सफ़ेद पेंट से एक पतली सी लकीर बनानी शुरू कर दी। ये वही वक्त था जब बंटवारे का निशान छोड़ा जा रहा था। अमरजीत एक खामोश तमाशाही की तरह सारा मंजर देख रहा था, मानो वो लकीर लाइब्रेरी के नहीं बल्कि उसके दिल के 2 टुकड़े कर रही थी। ये फैसला तो हुक्मरानों का था। एक मामूली सा लाइब्रेरियन इस तूफान को कैसे रोक पाता? हर एक लम्हा बीतने के साथ अमरजीत की धड़कनें उसका मानो साथ छोड़ रही थी। लाइब्रेरी के इस किस्से में आगे क्या होता है ये आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। Thanks for listening. Log on to the Quint website and check out our other podcasts.